नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पादप जगत के एक सबसे कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि कैसे एक अकेली कोशिका नए जीवन की पूरी बुनियाद तैयार करती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये भ्रूण कोश या जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं आखिर है क्या। इसे आप बहुत ही आसान भाषा में भविष्य के पौधे के लिए एक नर्सरी समझ सकते हैं। और पता है, ये पूरी की पूरी कॉम्प्लिकेटेड सी दिखने वाली चीज एक अकेली फंक्शनल कोशिका से शुरू होती है, जिसे हम गुरु बीजाणु या मेगास्पोर कहते हैं। जी हाँ, यही वो नींव है जिस पर पूरी नई पीढ़ी खड़ी होगी। बस ये एक अकेली कोशिका, यही है वो चोजन वन, मादा जुग्मकोद्भिद की पहली कोशिका, जिसके ऊपर ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा और जिम्मेदारी वाला काम है। तो ठीक है, हमारे पास शुरुआत के लिए एक सेल तो है, पर अब आगे क्या? चलिए देखते हैं कि ये कैसे डिवीजन यानी विभाजन की एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया से और कॉम्प्लेक्स बनती जाती है। अब देखिए, इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि जब केंद्रक मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसके फौरन बाद कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं बनती। इससे होता यह है कि सारे न्यूक्लियाई पहले आराम से अपनी अपनी जगह पर सेटल हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। बड़ा सीधा सा हिसाब है। पहला डिवीजन, 1 से बने 2 न्यूक्लियाई। दूसरा डिवीजन, 2 से बने 4। और तीसरा, 4 से बन गए 8 न्यूक्लियाई। तो अब हमारे पास एक ही सेल के अंदर 8 न्यूक्लियाई हैं। तो अब हमारे पास एक ही सेल के अंदर 8 न्यूक्लियाई तो हैं जो तैर रहे हैं, पर ये सब ऑर्गेनाइज कैसे होंगे? यहीं पर नेचर का ब्रिलियंट आर्किटेक्चर काम आता है, जो इन सभी हिस्सों को एक बहुत ही सटीक तरीके से अरेंज करता है। और ये है इसका फाइनल लेआउट। देखिए कितना परफेक्ट अरेंजमेंट है। 3 सेल्स माइक्रोपाइलर सिरे पर है, जहां से पोलन ट्यूब अंदर आती है। 3 सेल्स ठीक उसके ऑपोजिट चलैजल सिरे पर, और बीचों बीच एक बड़ी सी केंद्रीय कोशिका। अब माइक्रोपाइलर सिरे पर जो ये 3 सेल्स का ग्रुप है, ये बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं अंड उपकरण या एग एपरेटस। इसमें बीच में है अंड कोशिका और उसके दोनों तरफ हैं 2 सहायक कोशिकाएं जो उसकी मदद करती हैं। असली एक्शन फर्टिलाइजेशन का यहीं पर होना है। तो चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प पहेली पर। हमने शुरुआत की थी डिवीजन से, जिससे बने थे 8 न्यूक्लियाई। लेकिन जब हम फाइनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें कहानी थोड़ी अलग है। चलिए इस मैथ को सॉल्व करते हैं। याद रखिए, हमारे पास है 8 न्यूक्लियाई, लेकिन सेल्स सिर्फ 7 है। अब सवाल ये है कि ये कैसे हुआ? 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल्स। इसका जवाब छिपा है उस बड़ी सी केंद्रीय कोशिका में। होता ये है कि जो 2 बचे हुए केंद्रक होते हैं, जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, वो उसी एक बड़ी केंद्रीय कोशिका के अंदर रहते हैं। तो हो गए ना 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल्स। और ये अरेंजमेंट डबल फर्टिलाइजेशन के लिए एकदम परफेक्ट है, जिससे एम्ब्रियो के साथ साथ उसके लिए खाना यानी एंडोस्पर्म भी बनता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एक मैच्योर भ्रूण कोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। ये प्रकृति का एक कमाल का डिजाइन है, जो ये पक्का करता है कि नए बीज को सिर्फ जिंदगी की शुरुआत ही नहीं, बल्कि बढ़ने के लिए पूरा पोषण भी मिले। ये अब अगले स्टेज के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये पूरी तरह से तैयार है, एक परफेक्ट नर्सरी की तरह। पर अब आगे क्या होगा? यही सवाल हमें अगले पड़ाव की तरफ ले जाता है।